जय गीता भागवत। विदुर ने इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे महाराज, सती जी ने अपना तन किस तरह त्याग किया था, उस हाल का वर्णन कीजिए। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हे विदुर जी, सती जी का विवाह होने के उपरांत एक दिन महादेव बहुत से देवताओं व ऋषियों समेत ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां पर आए तो सबने उठकर उन्हें बड़े आदर से बैठाया। पर उस समय शिव जी, जो अपनी आंख बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में मगन थे, नहीं उठे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंडवत भी नहीं किया। इस कारण दक्ष ने क्रोध करके कहा, इनको लोग ज्ञानी, तपस्वी और सत्यवादी कहते हैं। यह बात झूठ है। इनका नाम मिथ्या देवताओं ने महादेव रखा है। हमने भूलकर ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह महादेव से, जो एक लोकपाल के तुल्य है, किया। ये इस विवाह के योग्य नहीं थे। मेरी कन्या से विवाह होने के कारण देवताओं में इनकी प्रतिष्ठा अधिक हो गई है, जिससे इन्हें ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ है कि मेरे दामाद होकर मुझे दंडवत भी नहीं करते। मैंने महासुंदरी मृगलोचनी सती नाम की कन्या का विवाह भूतों के राजा महादेव के साथ, जो दिन रात शमशान पर बैठे रहते हैं, कर दिया। यह वैसा ही काम हुआ जिस तरह कोई मनुष्य शूद्र को वेद पढ़ाए। वह दुर्वचन कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मा आदि देवता और ऋषियों के सामने शिव जी को यह श्राप दिया कि आज से किसी यज्ञ में महादेव का भाग न लगाया जाए। शिव जी ने ऐसा श्राप सुनकर उत्तर दे दिया, उसी तरह चुपचाप परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। जब दक्ष ऐसा श्राप देकर अपने घर को चले, तब नंदीगण ने विचार किया कि देखो, शिव शंकर भोलानाथ हमारे स्वामी को बिना अपराध इस ब्राह्मण ने श्राप दिया है, इसीलिए मैं भी ब्राह्मण को श्राप दूंगा। यह विचार कर नंदीगण ने सब सभा वालों को सुनाकर कहा कि रे दक्ष, मैं तुझे और सब ब्राह्मणों को श्राप देता हूँ कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी अंतिम अवस्था का सोच न रखेंगे और अपनी पूजा पाठ, तप व जप का फल मनुष्य को हाथ रुपया पैसा लेकर बेचेंगे। प्रणाम किए बिना ही सबको आशीर्वाद देंगे। सब जगह भोजन करेंगे। धर्म अधर्म का विचार न करेंगे। नंदीगण का यह श्राप सुनकर भृगु ऋषि ने, जो उस सभा में बैठे थे, कहा कि हे नंदीगण, तुमने दक्ष प्रजापति के अपराध करने पर सब ब्राह्मणों को व्यर्थ श्राप दिया। इसीलिए मैं भी महादेव के भक्तों को श्राप देता हूँ कि वे लोक परलोक का डर छोड़कर मद पिएंगे, अपने शरीर पर राख मलेंगे, कानों में बड़े बड़े छेद कराएंगे, महादेव जी के समान योगियों का वेश बनाएंगे। पूजा पाठ करने का फल उन्हें प्राप्त न होगा। जब यह श्राप हो चुका होगा, तब दक्ष प्रजापति अपने संतान को चले आए। महादेव भी नंदीगण और भृगु ऋषि का यह झगड़ा देखकर नंदी बैल पर चढ़कर कैलाश को चले गए। समाधि लगाकर परमेश्वर का ध्यान करने लगे। तब देवताओं और ऋषि आदि भी उस सभा में यह हाल देखकर दुखित होकर अपने अपने घर चले गए। दक्ष प्रजापति ने अपने घर पहुंचकर यह विचार किया कि मैंने देवता और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा श्राप दिया कि कोई महादेव का भाग यज्ञ में न निकालेगा। पर इस बात का आरंभ पहले मुझे करना चाहिए। जब हम अपने घर यज्ञ करेंगे, सब देवताओं, ऋषियों तथा ब्राह्मणों को बुलाकर महादेव को यज्ञ में भाग न देंगे, तब अधिक अपमान होगा और कोई
मनुष्य भी यज्ञ में उनका भाग न निकालेगा। ऐसा विचार कर कर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की तैयारी करके सब देवताओं, दैत्य, ऋषियों को न्योता भेज दिया। जय गीता भागवत।